मेरी बात सुन लीजिए विष्णु जी, एक सेकंड। अरे मेरी बात सुन लीजिए अरे ना। विष्णु जी, मेरी बात सुन लीजिए। अजमेर शरीफ पर क्या कोर्ट में चल रहा है, पता चलेगा। तो समाज साथ आ रहा है, आप तो अकेले घूम रहे हैं। साथ है, भगवान साथ है। बहुत सारी अतिरिक्त शक्तियां साथ में घूम रही हैं, वो आपको दिखाई नहीं देगी। सिक्योरिटी काहे लिए हुए हैं? अजमेर शरीफ वाले में क्या लॉजिक, सब जानकारी ला कहाँ से रहे हैं आप? क्या आजकल आप जैसे विद्वान लोग जो लिख रहे हैं गूगल पे, उसको भी गूगल से खुदाई चल रही है, गूगल पर के गूगल पे कुछ आप जैसे ही लोग तो सत्यता लिखते हैं। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? अरे मंदिर वाला अभियान मेरे लिए है, आपके लिए नहीं है, ठीक है? ये सब काम मेरे देवता है, मैं उनके लिए करूंगा। गरीब लोग कह रहे हैं ना कि कहाँ गरीब लोग सरकार के पास जाए ना, मेरे पीछे क्यों पड़े हैं भाई? तो लोग मैं तो खुद गरीब हूँ। अच्छा, बीजेपी सवाल और ले लीजिए ना, अब ऐसे नहीं होगा। अरे बीजेपी से बात करो तुम। विष्णु गुप्ता की कर दी जमकर धुलाई, दिखाई औकात। वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि पूरी यूट्यूब फैमिली अच्छी होगी और खुश होगी। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी खास होगी, वीडियो को आखिर तक देखे, बड़ा ही मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं, विष्णु गुप्ता ने अजमेर कोर्ट के अंदर यानी अजमेर दरगाह के नीचे मंदिर खोजने की एप्लीकेशन याचिका दी थी। तो दोस्तों इस पर जो भारत के सच्चे अच्छे ईमानदार पत्रकार शंभू जी, उन्होंने विष्णु गुप्ता की बैंड बजाकर रख दी। यकीन करें दोस्तों, विष्णु गुप्ता भागने लगा। तो ये वीडियो आपको यहीं पर दिखाएंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए दोस्तों विष्णु गुप्ता की जबरदस्त धुलाई, वीडियो आखिर तक देखना दोस्तों। अजमेर शरीफ पर कोर्ट में चल रहा है, पता चलेगा। कोर्ट में मैटर चल रहा है ना। कोर्ट में चल रहा है, पता चल जाएगा क्या है वहाँ पे। तो समाज साथ आ रहा है, आप तो अकेले घूम रहे हैं। साथ है, भगवान साथ है। बहुत सारी अतिरिक्त शक्तियां साथ में घूम रही हैं, वो आपको दिखाई नहीं देगी। सिक्योरिटी काहे लिए हुए हैं? वो तो साथ चल रहे हैं, वो जिम्मेदारी है अपनी, वो सरकारी जिम्मेदारी है। ये दिखाई जामा मस्जिद वाला क्या, इसमें क्या तर्क दे रहे हैं? ऐसा है, उसमें यही तर्क दे रहे हैं कि जामा मस्जिद की जो सीढ़ियाँ हैं उसमें देवी देवताओं की मूर्तियाँ दबी हुई हैं। औरंगजेब ने जोधपुर और उदयपुर के मंदिरों को तोड़ा है और वहाँ उसने स्टेप में जो सीढ़ियाँ हैं उसमें देवी देवताओं की मूर्ति दबी हुई है। उनका सर्वे कराने के लिए जो मूर्तियां हैं, पहले सर्वे हो जाए कि साफ हो जाए कि औरंगजेब की जो बातें लिखी हैं औरंगजेब नामे में कि उसने मूर्तियां तोड़ के दिल्ली के लिए रवाना की है, वो सारी सच्चाई सामने आनी चाहिए। फिर आगे की कार्रवाई जो कानूनी होगी हम करेंगे। देवी देवताओं के सम्मान के लिए देवी देवताओं को दोबारा सह सम्मान बाहर निकाल के मंदिरों में स्थापित करेंगे। अजमेर शरीफ वाले में क्या लॉजिक, सब जानकारी ला कहाँ से रहे हैं आप? क्या आजकल आप दीन इलाही और ये सब पढ़ रहे हैं? सब पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? सब पढ़ रहे हैं। औरंगजेब नामा भी देख रहे हैं, शाहजहांनामा भी देख रहे हैं और भी देख रहे हैं। और बहुत सारे जो आप जैसे विद्वान लोग जो लिख रहे हैं गूगल पे, उसको भी पढ़ रहे हैं। तो गूगल से खुदाई चल रही है, गूगल पर के गूगल पे कुछ आप जैसे ही लोग तो सत्यता लिखते हैं, कुछ झूठ भी होता है, सच भी होता है, लेकिन हम सच्चाई पकड़ते हैं, झूठ नहीं पकड़ते। विष्णु गुप्ता का लक्ष्य क्या है? आप तो राजनीति में थे पहले, आप हम तो राजनीति में कहते हैं, हम तो कभी राजनीति में नहीं है। हमारा राजनीति से क्या लेना देना, आपको पता है हमारे बारे में? हम तो आपको 10-12 साल से जानते हैं। आपने सारे जितना मुगल वाला जितना बैनर पोस्टर था सबको आप मिटाते थे, उस पर हिंदू राजाओं के नाम लगाते थे। हाँ चलता है, वो हमारा काम है, वो हिंदू का काम है, वो हिंदू वाला काम है, हिंदू राष्ट्र का काम है। राजनीति तो हिंदुओं की सरकार चल रही है। हाँ चल रही है, तो काम हमारा भी तो काम चल रहा है, हमारा काम जारी है ना भाई। तो पहले राजतंत्र, सुनिए, राजतंत्र था, राजा को जो मन हुआ सो करेगा। अब तो लोकतंत्र है। अब इसमें धर्म की लड़ाई ठीक है, स्कूल अस्पताल के लिए लड़ते, पढ़ाई लिखाई, स्कूल अस्पताल, दवाई के लिए लड़ते हैं ना। उसके लिए हजारों लोग लड़ रहे हैं ना, नहीं लड़ रहा, कोई लड़ रहा है उसके लिए। अरे भाई एक आध आदमी इसके लिए भी छोड़ दो, तो मैं इसके लिए लड़ रहा हूँ। दवाई अस्पताल के लिए हजारों लड़ रहे हैं। फंड कहाँ से आ रहा है आपके पास इस सब काम के लिए? पैसा कहाँ से आ रहा है? फंड आप विदेशी फंड आ रहा है। आपने दिया मुझे? नहीं सर, मजाक नहीं है, बताइए। ईडी इनकम टैक्स आपकी जांच करा लो, चेक कराओ, चेक। आप एक पत्र लिखो कि भाई विष्णु गुप्ता के पास फंड कहाँ से आ रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। बीजेपी के आदमी हैं अब आप? है, मैं तो सबका आदमी हूँ। मैं हर हिंदुस्तानी जो राष्ट्रवादी है, हिंदूवादी है, मैं उसका आदमी हूँ। पार्टी किससे जुड़े हुए हैं? कौन पार्टी फंड कर रहा है? कौन सरकार सुरक्षा दे रही है? सरकार सुरक्षा नहीं दे रही है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। सरकार की जिम्मेदारी है सबकी सुरक्षा करना, आपका सुरक्षा करना भी सरकारी जिम्मेदारी है, ठीक है? खर्चा कहाँ से ला रहे हैं आप? खर्चा काम कर रहे हैं और ला रहे हैं। लोग कह रहा है कि विदेश से फंड आ रहा है आपको हिंदू मुस्लिम करने के लिए। तो भाई जांच कराओ ना, आप जांच करा लो। आप सरकार को पत्र लिखो, सरकार की एजेंसियां हैं, वो जांच करेंगे जिम्मेदारी से। आरएसएस के आदमी हैं आप?
आरएसएस की तो बता रहे सारी दुनिया आरएसएस की है। तो मोहन भागवत ने कहा कि अब हम कोई मस्जिद नहीं ढूंढेंगे, कोई मूर्ति की बात चर्चा नहीं करेंगे। मोहन भागवत ने क्या बोला आपको पता है बयान? हाँ बताइए, पता है? बताइए। पता होता नहीं, बस थोड़ी सी बात सुन ली और आगे। उन्होंने बोला है कि अब हम राम मंदिर जैसा आंदोलन नहीं करेंगे और अब लोगों को हर मंदिर में शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो आप बता रहे हैं। उन्होंने ये नहीं बोला कि आप फंडामेंटल राइट और संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बोला है? मना किया है उन्होंने कि कानून में जो हमें ऑप्शन दिया है, अब कोई भी हिंदू कानून का जो संवैधानिक अधिकार है उसका इस्तेमाल ना करे, ऐसा बोला है क्या? या भाई आंदोलन करने के लिए बोला है, मानते हैं। कहाँ आंदोलन हो रहा है? तो संभल पर तो कोर्ट लगा दी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट जाइए, अभी कोई सर्वे उर्वे का काम सब रोक दिया गया, कोर्ट ने उसको नहीं ठीक माना है संभल वाले केस में। भाई अभी ठीक नहीं माना है, ऐसा नहीं बोला ठीक नहीं माना है। नहीं सर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी सर्वे पर रोक लगाई जाए और आप हाई कोर्ट जाइए। अरे रोक तो लगती है और रोक हटती भी है, पता है आपको? रोक लगती है, रोक हटती भी है। कोई ऐसा नहीं रोक लगा दी तो रोक लगी नहीं रहेगी, रोक हटेगी भी। आप लोगों का दबाव इतना है कि आप बोले कोर्ट नहीं जाते, आप सुप्रीम कोर्ट आए, फटाफट तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। वैसे आप बोलो कि भाई साहब संविधान में भरोसा नहीं। अरे आपको संविधान में भरोसा रखना चाहिए। आप लोग देखें, यदि कुछ हिंदू सेना ने कोई पटिशन फाइल की है तो रोड पे बयानबाजी ना करें, हमें धमकी देने का। अभियान से हिंदुओं को क्या फायदा होगा? जो मेरे जैसा गरीब हिंदू है जिसको खाने के लिए नहीं है। सरकार कर तो रही तुम्हारे लिए, आप जाओ सरकार से के पास जाओ। आप वाले अभियान से हमारे अभियान से आपको फायदा हो ना हो, हमें फायदा है, ठीक है। और हमारे जैसे जो भगवान में आस्था रखते हैं उनको फायदा है। आपको भूख लग रही है, आपको कुछ आपको फायदा नहीं हो पा रहा है, ठीक है, आप कमज़ोर हो, ठीक, आप कमाई नहीं कर पा रहे हो ज़्यादा, तो सरकार के भरोसे आप हो तो सरकार आपके लिए दे रही है। सरकार के 80 करोड़ लोगों को खाना खिला रही सरकार, पता है? और क्या करें? तो मंदिर वाला अभियान चला रहे हैं तो आप तो फायदा हमारे लिए नहीं है। बीजेपी को वोट के लिए अभियान चला रहे हैं ना कि बीजेपी की सरकार रहे। अरे मंदिर वाला अभियान मेरे लिए है, आपके लिए नहीं है, ठीक है। ये सब काम मेरे देवता है, मैं उनके लिए करूँगा, चाहे आपको फायदा हो, ठीक है, मत या नुकसान हो। गरीब लोग कह रहे हैं ना कि कहाँ लोग सरकार के पास जाए ना, मेरे पीछे क्यों पड़े हैं भाई? तो लोग खुद गरीब हूँ। अच्छा, लोग जो शोषित वंचित है, दलित है, पिछड़े हैं, सुन तो लीजिए सवाल। आप बहुत भड़क रहे हैं, आप इतने पॉपुलर हो गए। दलित पिछड़ा जो है वो कह रहा है कि हमको मंदिर बनवा, हमको पुजारी बनवाइए, हमको हिस्सेदारी दिलवाइए, खाली लड़वा रहे हैं हम लोग। अरे बनो पुजारी भाई, कहाँ वाल्मीकि समाज के लोग पुजारी बन रहे हैं, दलित पुजारी बन रहे हैं, बहुत जगह है। बड़े बड़े जो मंदिर हैं। वीर सावरकर जी ने पुजारी बना के इस जो जातिवाद की प्रथा थी ना उसको ख़त्म करने की शुरुआत भी की थी। अब हम तो चाहते हैं ख़त्म होना चाहिए, अब बने लोग। मैं तो मेरे देवता के लिए लड़ रहा हूँ, ठीक है, वो मेरे भगवान है। वहाँ इंसानों के लिए नहीं बोलेंगे है। बांग्लादेश में जो मारे जा रहे हैं उस पर तो अभियान नहीं चला रहे हैं। अरे क्या बात चल रहे हो? कहाँ चला रहे हैं? आपने एक धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पे कल ही धरना हुआ, मैं उसमें भी शामिल था। आपको पता नहीं, आप सिर्फ कुछ चीजें सुन लेते हो, वो आ जाते हो, सारी जानकारी रखो। बांग्लादेश वाले मुद्दे पर आप बोल रहे हैं? सब बोल रहे हैं। कहाँ कुछ मोदी जी की सरकार कर रही है? इंदिरा गांधी ने तो बांग्लादेश बंटवा दिया था, मोदी जी तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। हाँ तो हमला करवा देंगे सीधे, अभी चाहते हो तो हिंदू मारे जा रहे हैं। अरे तो करना चाहिए सरकार को। आप और भी जो लोग सिर्फ 80 करोड़ रुपए, 80 करोड़ लोग खाना खा रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को थोड़ा, सब लोगों को चिंता होनी चाहिए सबकी कि वहाँ पे हिंदू। सरकार कुछ करे ना, सरकार कहाँ कुछ कर रही है? ममता बनर्जी बोल दी कि सरकार के साथ हम हैं, सरकार जो कार्रवाई चाहे करे। बीजेपी कुछ कर ही नहीं रही है। ठीक कर भाई, बीजेपी सवाल और ले लीजिए ना, अब ऐसे नहीं होगा। अरे बीजेपी से बात करो तुम, जो काम आज देश आपको देख रहा है ना, विष्णु गुप्ता को सुनना चाहता है। अरे जो काम मुझसे करना है भैया, मैं लड़ रहा हूँ धर्म के लिए। मंदिरों का काम है, हिंदू कहीं हो रहा है, कहीं हिंदू के साथ गलत हो रहा है, हम बात कर रहे हैं। हम कई बार उठा रहे हैं, सब कुछ उठा रहे हैं, ठीक है, हर मुद्दे उठा रहे हैं। जंतर मंतर पे धरना हुआ, आपने कवर किया था क्या? नहीं किया। अरे करवाया है भाई कवर, ऐसा थोड़ी है। आपको, हम लोग भी हिंदू हैं, हम लोग आपको क्या लग रहे हैं? बात ही नहीं सुन रहे हैं आप हिंदू हो। अब मैं मंदिर के लिए लड़ रहा हूँ, तो मंदिर से 90% हिंदू को मिल कुछ नहीं रहा है ना। मंदिर में एक जाति के लोगों को मिल रहा है, गुप्ता जी को भी कुछ नहीं मिल रहा है। सब पंडित जी लोग उसमें कुंडली मार के बैठे हैं, वही लूट रहे हैं। बाकी हिंदू पंडित जी से जाके लूट लो, जाओ। तुम्हारी तो गुंडागर्दी चल रही है, आप उनसे लूट लो पंडित जी से। पंडित जी लूट रहे हैं तो दलितों को, पिछड़ों को वहाँ पुजारी नहीं बने दे रहे हैं। हाँ तो बन जाओ तुम। कैसे बनने ही नहीं दे रहे हैं भाई, कब्जा कर लो मंदिरों पर जाके तुम।
बट आपका अधिकार है। आप पीछे क्यों जा रहे हो? अब कितने मस्जिद आपके प्रायोरिटी में है, क्यों? कितने लिस्ट में, कितने मंदिर भाई लिस्ट में? साहब, जो मेरा मुद्दा है आप उस पर बात करो। तो कितने मस्जिद आपके लिस्ट में है जिस पर आप खुदाई करवाना चाहते हैं? जितने भी मुगलों ने तोड़े हैं, जिहादी मुसलमानों ने तोड़े हैं, उन सब मंदिरों को पुनः स्थापित हम करेंगे। तो अब मुगल तो है नहीं। भाई मंदिर तो टूटे, वो कहाँ है? जो मंदिर टूटे थे वो कहाँ है? वो यहाँ है, चले गए। तो मुगल का अरे बदला मुगल जुम्मन साथ मियाँ में से रहते लीजिएगा। किससे? मुगल का बदला जुम्मन मियाँ से लीजिएगा। कौन जुम्मन मियाँ कौन है? जी हाँ दोस्तों, शंभू पत्रकार जी के आगे विष्णु गुप्ता ततलाने लगा, भागने लगा। देखा आपने दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी, ये धुलाई पसंद आई होगी जो विष्णु गुप्ता की शंभू जी ने की।